हेलो गाइस। आज हम एचआईवी के सिम्टम्स कौन कौन से रहते हैं, एचआईवी के सिम्टम्स कितने दिनों तक रहते हैं, इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सबको कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है गाइस, चलो शुरू करते हैं। जब हम एचआईवी के सिम्टम्स दिखते हैं तो बहुत सिम्टम्स रिलेटेड लोगों को बहुत सारी क्वेरी है कि कौन कौन से सिम्टम्स रहते हैं, ये सिम्टम्स कब दिखते हैं या सिम्टम्स ये कितने दिनों तक रह सकते हैं, इस बारे में बहुत कन्फ्यूजन रहता है या क्वेरी रहती है। जब कन्फ्यूजन ऐसा रहता है कि प्रॉब्लम ऐसा है कि जब हम नेट पे जाते हैं, सर्च करते हैं तो एक लिस्ट ऑफ सिम्टम्स आ जाती है, जो कॉमन सिम्टम्स है, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि सचमुच मुझे एचआईवी है या नहीं है, ये एचआईवी के ही सिम्टम्स है या दूसरे रिलेटेड सिम्टम्स है। तो इस बारे में अपन आज बात करेंगे। जब एचआईवी के सिम्टम्स अपन बोलते हैं तो एचआईवी में आपको पता है कि एचआईवी एक इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस की वजह से होता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और इम्यूनिटी कम होने की वजह से आपको बाकी बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं, जिससे अपन एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को जो एड्स बोलते हैं वो रहता है। तो एचआईवी सिम्टम्स में अपन दो प्रकार कर सकते हैं, एक एक्यूट फेज और एक क्रोनिक फेज में। जब एचआईवी का वायरस किन्हीं कारणों से अगर आपके बॉडी में जाता होगा तो एक्यूट फेज में ऐसा होता कि 2 या 3 वीक्स में आपको बुखार आना, स्किन पे रैश आना, कमजोरी आना या सर दर्द होना या बॉडी के जो मसल्स रहते हैं वो दुखने, ऐसे सिम्टम्स आ सकते, और वो इतने माइल्ड रहते या बहुत रेयर केसेस में होता है ऐसा एक्यूट स्टेज, कि बहुत कम लोगों में दिखता है। कभी कभी ऐसा हो जाता कि आपको पता भी नहीं चलता ऐसा कुछ सिम्टम्स है, वो अपने आप ही 2-3 हफ्ते में चले जाते हैं। जो क्रोनिक स्टेज रहती है, तो क्रोनिक स्टेज के जो सिम्टम्स दिखते हैं या वो सिम्टम्स दिखने के लिए कम से कम 10 या 15 साल लगते हैं। मतलब आपके बॉडी में अगर एचआईवी वायरस किन्हीं कारणों से गया होगा, जो अपन ने डिस्कस किया है, जो एचआईवी होने के जो रीजंस है, उन्हीं कारणों में से किसी कारण से अगर एचआईवी वायरस आपके बॉडी में गया होगा तो उसके सिम्टम्स या लक्षण दिखने के लिए 10 या 15 साल लगते। ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कितने साल लगेंगे। जब सिम्टम्स देखते हैं अपन तो आपकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से जो सिम्टम्स दिखते हैं उसको एचआईवी के सिम्टम्स अपन बोलते हैं। उसमें बहुत कमजोरी आना, कंटिन्यूसली आपका वेट कम होते रहना, कंटिन्यूसली मतलब खांसी कंटिन्यू रहनी, बुखार आपको कंटिन्यूसली आ रहा है, जो गर्दन में या बगल में लिम्फ नोड्स रहते हैं उस पर स्वेलिंग आनी, या बॉडी पे कुछ रैश आना, ये जो सिम्टम्स रहते हैं। या कभी कभी सीवियर केसेस में ट्यूबरकुलोसिस होता है, निमोनिया हो सकता है, जो नागिन बोलते हैं अपन, जिसको हर्पीज जोस्टर बोलते हैं, या मराठी में या गांव की तरफ नागिन बोलते हैं, वो हो सकता है, जो इम्यूनिटी कम होने की वजह से होने वाली बीमारियां रहती हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दिखता है, तो ये वायरस आपके शरीर में जाने के 10 या 15 साल के बाद दिखते हैं ये सिम्टम्स। जैसे वायरस मेरे बॉडी में गया और ये सिम्टम दिखने शुरू हो गया, ऐसा नहीं रहता है। जो एक्यूट फेज में रहता है वो बहुत रेयर केसेस में रहता है। तो प्रॉब्लम ये है कि ऐसा कुछ सिम्टम्स दिखा तो इसका मतलब आपको एचआईवी ही है, ऐसा भी नहीं रहता है। पर आपको अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स दिख रहे होंगे तो एचआईवी रहने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में आपको एक्सपर्ट को दिखा के उसकी टेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि आपको एचआईवी है या नहीं है ये सिर्फ आपको सिम्टम से इस बेस पे पता नहीं चल सकता है। आपको लैब टेस्ट या ब्लड टेस्ट करके ही पता चलता है कि आपको एचआईवी है या नहीं है। तो आपको कुछ सिम्टम्स दिख रहे होंगे तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिम्टम्स जो फ्लू लाइक सिम्टम्स रहते हैं वो बाकी बीमारी में भी रहते हैं। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि वो एचआईवी रिलेटेड तो नहीं है ना। तो एचआईवी है या नहीं है ये आपको ब्लड टेस्ट करने के बाद ही पता चल सकता है कि वो सिम्टम्स एचआईवी रिलेटेड है या नहीं है। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप एक्सपर्ट से बात करके, एक्सपर्ट को दिखा के वो टेस्ट कर लेनी चाहिए, और अगर पॉजिटिव आता हो तो उसकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। उतना ही ये है, इसमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है गाइज, कुछ कमेंट्स हो गए, क्वेरी क्वेरी होगी तो कमेंट्स में आप लिख सकते हो। एंड once again I request you to like and subscribe my channel. Thank you guys.